बाप और बेटा रूह अल कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला सैमुएल नबी की किताब उसका 30 बाब। सकलाज की लूट। जब दाऊद और उसके साथी तीसरे दिन सकलाज में पहुंचे तो अमलाकी नजबा पर और सकलाज पर हमला कर चुके हुए थे और सकलाज को मारा और आग से जला चुके हुए थे, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सब को गिरफ्तार कर लिया था और किसी को कत्ल ना किया, लेकिन उन्हें लेकर अपनी राह ली थी। चनाचा दाऊद और उसके साथी शहर में आए तो देखो वो आग से जलाया जा चुका था और उनकी औरतें और उनके बेटे और उनकी बेटियां सीर हो गई थी। तब दाऊद और लोगों ने जो उसके साथ थे रोने में अपनी आवाजें बुलंद की, यहाँ तक कि उनमें और रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यज़ीरियल अहीनोहम और अबीजाइल नाबाल कर्मली की औरत भी असीर की गई थी। और दाऊद बड़ी तंगी में था क्योंकि लोग उसे संसार करने की बात करते थे, क्योंकि तमाम लोग अपने बेटे और बेटियों के लिए जान की तलखी में थे। मगर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में दिलेरी पाई और दाऊद ने आही मलक के बेटे अबीयातार काहन से कहा, मेरे पास यहाँ अफोद ला। तो अबीयातार अफोद लेकर दाऊद के पास आया। दाऊद का इंतकाम। तो दाऊद ने खुदावंद से सवाल किया और कहा, क्या मैं इन डाकुओं के पीछे जाऊं? क्या मैं उन्हें जा लूंगा? खुदावंद ने कहा, उनके पीछे जा, क्योंकि तू यकीनन उन्हें जा लेगा और सब को छुड़ाएगा। तब दाऊद और उसके 600 आदमी चल पड़े और बसूर की वादी में आए, और उनमें से बाज लोग जो थक गए वहीं रहे। और दाऊद 400 आदमियों के साथ उनके ताकब में गया, क्योंकि 200 आदमी जो थक गए थे वहीं रहे। वो वादी बसूर के पार ना जा सके, और उन्होंने मैदान में एक मिस्री आदमी पाया जिसे वो दाऊद के पास ले आए, और उन्होंने उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पानी पिलाया और उसे अंजीर की एक टिकिया और किशमिश के 2 खोशे दिए। तो उसने खाया तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन रात से ना रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका है और कहाँ का है? उस जवान ने कहा, मैं मिस्री हूँ और एक अमलाकी आदमी का खादम हूँ। मेरा आका मुझे छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। हमने क्रेतियों के नजबा पर और यहूदा पर और कालब के नजबा पर हमला किया, और हमने सकलाज को आग से जलाया। तो दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस गिरोह तक ले जा सकता है? तो उसने कहा, मुझसे खुदा की कसम खा कि तू मुझे कत्ल ना करेगा और ना मेरे आका के हाथ मुझे हवाले करेगा, तो मैं तुझे उस गिरोह तक ले जाऊंगा। जब वो उसे वहां ले गया तो देखो वो तमाम जमीन पर फैले हुए थे, और उस बड़ी गनीमत के सबब जो उन्होंने फलस्तीनियों के मुल्क और यहूदा की सरजमीन से पाई थी, खाते पीते और नाचते थे। पास दाऊद ने फजर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उन्हें मारा, और उनमें से कोई ना बचा सिवाय 400 जवानों के जो ऊँटनियों पर चढ़कर भाग गए।
चनाचा दाऊद ने सब कुछ जो अमलाकियों ने किया था छुड़ा लिया, और दाऊद ने अपनी दोनों बीवियों को भी छुड़ा लिया, और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना बेटे ना बेटियां, ना गनीमत, ना कोई और चीज जो उनसे ली गई थी। दाऊद ने सब कुछ वापस ले लिया, और दाऊद ने तमाम भेड़ बकरियों और गाय बैल पकड़ लिए, और वो मवेशी को अपने आगे आगे हाँक लाए और कहा कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 आदमियों के पास आया जो थक हार कर दाऊद के साथ ना जा सके और वादी बसूर में छोड़ दिए गए थे। तो वो दाऊद और उसके साथ के लोगों के मिलने को बाहर निकले, तो दाऊद उनके पास आया और उनसे सलाम कहा। तब उनमें से जो दाऊद के साथ गए थे सब खबीस आदमियों ने कहा कि ये हमारे साथ नहीं गए, हम उन्हें उस गनीमत में से जो हमने छुड़ाई है हिस्सा नहीं देंगे, सिवाय हर एक की बीवी और बाल बच्चों के, तो वो उन्हें लें और चले जाएं। तब दाऊद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, जो कुछ खुदावंद ने हमें अता किया है उसके साथ ऐसा ना करो, क्योंकि उसने हमें बचाया और उस गिरोह को जिसने हमें लुटाया था हमारे हाथ में काट दिया। इस मामले में कोई तुम्हारे साथ मुनाफकत ना करेगा, क्योंकि लड़ाई में जाने वाले के हिस्से के बराबर ही उसका हिस्सा होगा। जो असबाब के पास रहा वो बराबर हिस्सा पाएंगे। पास उस दिन से लेकर आज तक इसराइल में यही कानून और शरह हुई। और दाऊद सकलाज में आया और लौट के माल में से उसने अपने खैर ख्वाहों यहूदा के बुजुर्गों के पास भी कुछ कुछ भेजवाया और कहा कि खुदावंद के दुश्मनों की गनीमत में से ये तुम्हारे लिए बरकत है, उनके लिए जो बैतैल में और जो नजबा के रामौत में और जो यतेर में और जो रैर में और जो सफमोत में और जो अश्तमोह में और जो करमल में और जो यजीरियल के शहरों में और जो कैनियों के शहरों में और जो हरमा में और जो कोराशान में और जो अताक में और जो हबरून में और उन तमाम मकामों में रहते थे जहाँ दाऊद और उसके लोग फिरा करते थे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।